हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के 9 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो कहीं अर्जेंट में जाना पड़ रहा है पापा और मुझे, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। और बच्चे, अनिशा स्कूल गई है, किमरन सोई हुई है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है अभी। ये 2-3 दिन में भेजूंगा नहीं स्कूल उसको। और सिमरन भी अभी काम कर रही है मम्मी के साथ में घर का। तो बस निकल रहे हैं। बाकी वही डेली का रूटीन है, आपको वही दिखाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अलाउद्दीन भाई साहब कर रहा है सुबह सुबह। हाँ करना पड़ता है सर। सही बात है, करना पड़ता है। बाइक भी चलाई नहीं बहुत दिन से, सोच रहा हूँ बेच दूँ इसको। क्या कहता है? क्यों आप नहीं चलोगे? खड़ी रह रही है, टाइम नहीं मिल पाता चलाने का। अब ले लिया है ना, तो आप जरूर राय देना मुझे बेच दूँ या क्या करूँ। सोच रहा हूँ मैं बेच दूँ, पर मेरे मन में तो आ रही है डबल, मतलब साइड पर भी सोच रहा हूँ मैं बेच दूँ या रख लूँ, क्या करूँ। आप भी कुछ राय। चलो ओके। तो बस अब घर से निकल गए हैं और प्रॉब्लम ये है कि 2 प्रॉब्लम है। मतलब जल्दी पहुंचना है बहुत ज़्यादा, और गाड़ी में जो पेट्रोल है वो ख़त्म है। अब रास्ते में पंप भी है, वो भी 10 किलोमीटर दूर है। और टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं रुक के पेट्रोल भी डलाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। पापा देखो खाने में जो नाश्ता भी गाड़ी में ही कर रहे हैं। तो देखो अब क्या होता है, रिस्क लेके जा रहा हूँ पेट्रोल का। मतलब मैं जल्दी आ गया, दोनों हैरानगी हो रही है। अंकल सब ठीक ठाक ना? आज मैं जल्दी चलिए ऑफिस। तो भाई साहब 11:15 बजे ऑफिस पहुंच गए और पड़ोसी हैरान हो गए कि आज हुआ क्या, सब कुछ ठीक ठाक है नहीं है, आप जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मैं 2 बजे से पहले कभी ऑफिस आता नहीं। तो आज तो बड़ी हैरानगी की बात है, अमन वगैरह भी कोई भी नहीं आया, स्टाफ से पहले मैं पहुंच गया। तो पापा को वही बोला, कल से रूटीन हमारा ये रखेंगे, जल्दी आना चाहिए। मतलब मुझे जल्दी आया देख के हैरान क्यों हो रहा है? तुमसे पहले आया हूँ आज मैं, बैग लटका के आ रहा है। तबीयत ठीक है तेरी? नहीं आराम तो है, बुखार है या अभी क्या है? तो बुखार तो आराम करता नहीं, जरूरत क्या थी मेरे को ये बता। अब फिर अंदर लेटा रहे, ज्यादा वो मत करियो, काम का लोड अपने ऊपर ज्यादा मत डालियो। ठीक है ना? चाय वाय पी ले, दवाई ले रहा है ना? हाँ ले ले, बढ़िया है। लेट आ रहे हो की गल है? बस सर पेमेंट लेने गया था आज मैं 600 रुपए दिता सबनों पहले आके। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ले पेमेंट, बिल्कुल सर। चलो बढ़िया है। तो एक्चुअली रकाबगंज में गुरुद्वारे में गाड़ी मेरी खड़ी थी पिछले 4-5 दिन से। तो मेरे को भी उठाने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि 2 गाड़ी लेके जानी बड़ी मुश्किल है। तो अभी ये गाड़ी पिक की है वहां से, अब लेके जाके इसको सर्विस पे डालना है, क्योंकि सर्विस भी ड्यू हो गई है। तो मैं कहा एक ही बार फिर गुड़गांव से लेके आना भी मुश्किल काम है रोज का इसका। अब कल आज दूंगा तो कल मिल ही जाएगी गाड़ी सर्विस से। तो एक तो इसका जो आगे शीशा है वो भी जो क्रैक आया था, खोटा जाते आपको दिखाया था ये वाला। तो मतलब इंश्योरेंस में ये भी क्लेम लेना है, और छोटे मोटे काम जो सर्विस के हैं बाकी वही है, और तो कुछ कंप्लेंट है नहीं गाड़ी में। फिर देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते एक पंजाब का टूर मारूं। तो जो भी होगा आपको जल्दी बताऊंगा उसके बारे में भी। तो भाई साहब ये है ना, देखो सड़कों का हाल, मतलब रोड के बीच में इन्होंने पार्किंग लगाई हुई है, और जो एक्चुअल में गाड़ियां निकलनी है, ट्रैफिक निकलने की जगह ही नहीं है। तो इतना बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है यार। कम से कम यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब दूसरे की टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ नहीं है। बीच में गाड़ी खड़की के चले जाओ, मंथली दे जाओ पुलिस को, बस यही काम रह गया। अब गाड़ी सर्विस देने जा रहा हूँ, टाइम 12 बज गए हैं तकरीबन। तो 10-15 मिनट यहाँ लगेंगे। रामचंद्र को बुला लिया, रामचंद्र मुझे लेने आ जाएगा यहाँ पे अभी। तो यहाँ से भी स्कूटर पे ऑफिस चला जाऊंगा। तो ये आ गया भाई साहब किया का सर्विस सेंटर। अपॉइंटमेंट तो मैंने बुक करवाई नहीं, अब टाइम तो लगेगा, अब क्या करे। तो आज सारा दिन कुछ काम में फंसा रहा था, पापा ऑफिस में ही है, मैं कुछ काम से अपने गया था, तो बस निकल गया। मतलब मैंने आपसे ना एक बात ऐसी ही करनी थी शेयर। मतलब मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं कहा चलो बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लेना है। तो मैं कहा चलो आप भी मेरी फैमिली हो, आपसे मैं एक बात शेयर कर लूँ ये वाली। मतलब बात कुछ ऐसी है, मैं सोच रहा हूँ बताऊँ ना बताऊँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ा डिसीजन है, छोटा डिसीजन नहीं है। तो क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा यार। ऐसा है ना कि मैं सोच रहा हूँ व्लॉगिंग करना छोड़ दूँ, चैनल को डिलीट कर दूँ। मुश्किल स्टेप है, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने अपनी ये फैमिली को इतना बड़ा किया, यहाँ तक लेके आया हूँ आप लोगों के प्यार से। क्योंकि जब तक आप लोगों का प्यार नहीं मिलता मैं इस स्टेप तक नहीं पहुँच पाता। और जहाँ पे आज हूँ सिर्फ आपके प्यार की वजह से हूँ। तो मन दुखी हो रहा है ये डिसीजन लेते हुए, पर कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं सोच रहा हूँ ये चैनल को डिलीट कर दूँ। बाकी देखते हैं जो भी होगा। आपको अगर सोच रहा हूँ मैं अभी, बाकी देखते हैं जो भी होगा आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि आप लोगों की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप लोगों की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से मेरे को ये स्टेप लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो देखो, बाकी जो भगवान को मंजूर होगा, जो आपको मंजूर होगा वही होगा। देखते हैं बाकी जो भी होगा। तो अभी पापा को लिया है, पापा को मैंने आधे रास्ते में बुला लिया था। मैं कहा पटेल नगर रोड पूरी की पूरी जाम लगी हुई है, ट्रैफिक पूरा जाम है, तो आप आधे रास्ते पे आ जाओ, फिर वहाँ से ऑफिस चल लेंगे और घर चल लेंगे। तो बस अब घर जा रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं। पहले शादी भी जाना था, वो प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल कर दिया। क्या हुआ, डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? तो जब बोला था आधे घंटे में आ रहा हूँ चलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भूख लग रही थी, मैंने कुछ खाया नहीं तो था। थोड़ा बहुत खा लेती, बाकी वहाँ खा लेती। अच्छा बोला मैंने डिनर का प्रोग्राम सेट किया। मैं कहा यम यम चाय चलते हैं, मेरा इतना मूड कर रहा है चाइनीज खाने का, पर पता नहीं उन्होंने कैंसिल ही कर दिया प्रोग्राम। क्यों भाई, क्यों कैंसिल किया प्रोग्राम? हमने नहीं करा। किसने करा भाई? देखो पता ही नहीं है। क्या खिलाओगे? अंडा खिलाओगे? अंडे की भुर्जी नहीं, साग है, मेथी आलू है, वो मैं खाता नहीं, तो फिर मैं क्या? मेरा मूड था पता ही यम यम चाय जाने का इतना। टाइम देखो ना, बच्चे भूख लगी है उनको, आपने इधर का नहीं रखा ना उधर का रखा। यार अब लेट हो गया, मैं क्या शादी करूं? के लिए तैयार कराया, थोड़े शादी सारे में कपड़े जाने का घर के तो प्रेस लोग- किए, धोबी भी चला गया, खुद प्रेस किए सारे हैवी आउटफिट्स। क्या करें आप बताओ? ना इधर का रखा ना उधर का। अब क्या बनाया मेरे लिए आपने? अंडे की भुर्जी है, वाह। साग। सोचा था मस्त चाइनीज खाऊंगा या अंडे की भुर्जी खा के गुजारा करना पड़ेगा। कमाल है भाई, कमाल है। गलतियां खुद की है। क्या करें, गलती हो जाती है कभी कभी। अब क्या कुछ प्रोग्राम है या क्या चेंज खाना करूं? खाने तो पहले भूख लगी हमको। नहीं, कपड़े चेंज करूं या ऐसे बैठूं? देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं। ये देखो भाई साहब, चाइनीज खाते खाते वही अंडा भुर्जी और रोटी है ना कि माँ? क्या करें आप? क्या करेगा, कोई गुनाह है कि अंडे की भुर्जी खाना? हाँ, जब आपने मूड बनाया चाइनीज का तो ये करा दिया। अब टाइम बच्चों का भी तो फिक्स है ना, 10:30 बच्चों की कप अभी भी ठीक नहीं है, फिर आप लेट लेट करते हैं। मेरी वजह से लेट हुए। आप लोग भी लेट हो, वाह। ऑफिस से लेट ही। मैं तो पहले बादाम खाऊंगा बढ़िया वाले। कौन से वाले खाओगे बताओ? किशमिश बादाम? मीठा मत खाओ भाई। तो बादाम मीठा होता है क्या? पागल हो गए हो आप? मीठा नहीं, किशमिश। तो किशमिश मीठी नहीं होती। हाँ। की कह रहे हो? किशमिश खाओगे? सिमरन आ बेटा, तू भी खा, ठंडा खाया करो। सिमरन आओ। मैं नहीं खाता। अरे वो खाओ क्यों करके? वो एक डब्बा खुला था, वो खत्म हो गया इसको। और मैं कल खा गया पूरा। नहीं सुबह बहुत हाँ है गिरे को थोड़ी जाएगी बीच है, खत्म करो। वही हो जाएगी, कोई नहीं। मैं बादाम खाऊंगा अभी पहले। यार प्लेन वाले बादाम से नमक वाले गए हैं। आप मुझे प्लेट में जा रहे हो? वो है ना, जो मुझे चलने भी नहीं देगा। क्यों? देखो, क्या दिखा रहे हो? ये दिखा रही हूँ, ये क्योंकि इसका टाइम हो गया बाहर जाने का। तो चप्पल ले गया आपकी। मैं चप्पल ही देगा तो मैं लेके कैसे जाऊंगी? मम्मा ये लो। पहुंच चल। अच्छा मैं चल चल चल। अभी मेरे भोकेगा इतना। चल पहुंच पहुंच मैं लेके चल। जाऊंगी, देखो। पहुंच, किसके साथ जाएगा? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, पहुंच मेरे साथ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ। नहीं जा रहा। अटैक नहीं करेगा। और चप्पल ले ले, पहुंच। अटैक नहीं करेगा। और चप्पल ले ले सिमरन की। चल मैं चलो चल चलो। ये देखो, वॉशरूम। आजा 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 आजा। चल पहुंच। चलो चप्पल ले आओ। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, पहुंच, यहाँ बैठ जा। नहीं जाएगा। मैं तो पहनूंगी तेरे सामने चप्पल नहीं जाएगा, और लेके भी नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगा। नहीं जा। चलो बैठ जाओ, नहीं बैठ रहा। अभी देखो बैठ रहा हूँ, मेरे को भोकेगा। नहीं जा रहे। नहीं, वो आपके साथ जाना ही नहीं। नहीं जाएगा। ये देखो। मेरी ना मैगी मेरा बेटे, मेरा बच्चा, मेरा चुप चुप। कुछ प्रोग्राम है कपड़े चेंज करूँ? उसको देखो, मेरे को घूर घूर के देख रहा है। कुछ प्रोग्राम है या कपड़े चेंज करूँ? प्रोग्राम की प्रोग्राम। प्रोग्राम PROGRAMME प्रोग्राम। क्यों मैं नसीहत तक पढ़ाऊँ क्या? बोला मुझे अनपढ़ समझते हो? है मैं नसीहत पढ़ाऊंगा आपके हिसाब से? फिर उसी से थोड़ा थोड़ा ऊपर फर्स्ट तक सेकंड तक थोड़ा देख रहे हो? सॉर्ट ऑफ जूनियर स्कूल। दादी का छोड़, देखो हाई स्कूल दादी तो मैंने का किया ही नहीं। नहीं, सीनियर स्कूल, सॉरी। मैं स्कूल ही नहीं गया। ए, देखो रोज दादी गरीबों ने का, स्कूल में दादी पढ़ा का हूँ पाला मैं। बच्चा। पता है पास आपको? पास आजा। क्या मम्मी का प्रोग्राम ना डिले हो गया थोड़ा सा अमेरिका का। तो क्यों हो रहा फिर? देखो फाइनल डेट केड़ी होंदी है। क्यों ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ आओगे। जान के क्यों मना नहीं आएगी? बताओ। मेरे बिना रहते नहीं है पापा। उल्टा ही हो जाएगा ले फिर तैयार है। हाँ तो गलती तो
घुमान के लेके गए नहीं तो गलती थोड़ी है। अरे कितना काटिको में इतना घूम के आए हैं सिमरन, एक दिन घर में नहीं बैठते थे। चलो पापा ने अपनी आइटनरी बनाई हुई है। रोज सोनिया कहाँ जाएंगे? और विक्की बिट्टू LA कैलिफोर्निया कहते रहे। अच्छा LA कैलिफोर्निया जाओगे? तूने जाना है अमेरिका? ऐसे चली जा। मत में जाऊंगा कहाँ जाना है? बाद में जाएगा क्यों? बात है पढ़ाई तेरी माँ करेगी। पर किमा पहले आप एक बात बताओ, दादी जाएगी आप दादी को याद करोगे? ओए मेरा याद करेगी? बच्चा, अच्छा किमा दादा कैसे करते हैं? दादा कैसे करते हैं? दादा कैसे करते हैं? आई स्वीट दादा करके गई हो? दादा करके गई हो? अपने आप कर रही थी, मुझे एक दिन दिखा रही थी मम्मा दादा ऐसे कर दिया, फिर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके फिर सन्नी को भेजी, फिर सन्नी ने उसको ब्लॉग में ले लिया। एक बार और once more, कैसे करते हैं दादा? इधर इधर देख के करियो। कैसे करते हैं दादा? क्यों करते हैं ऐसे? कब करते हैं? जब मैं यहाँ पर अभी साइकिल चला रहा था तभी भी कहते नहीं क्यों करते क्यों है? ऐसी मजे लेने के लिए। मजे लेने के लिए। आपसे मजे लेते हैं दादा? कैसे मजे लेते हैं? बोला दादा करके दिखाओ, दादा दादा करके का दिखाओ। दिखाओ। करना कैसे कैसे? ऐसे करते हैं? आपके मजे लेते हैं वो? मजे लेते हैं बच्चे से। और आपके दादा आपको पार करते हैं, आपके साथ खेलते हैं। आप दादा का ध्यान रखा करो, अच्छा? जब दादा सोते हैं दादा को कंबल दे दो, पानी दे दो, दूध दे दो, अच्छा? ठीक है, दूध दोगे दादा को आज? दादी नहीं होगी तो दादा का ध्यान रखोगे ना? गुड बच्चा। क्या दिखा रहे हो आप? वाह क्या पेंटिंग बनाई है आपने, कीमा बड़ी अच्छी बनाई है। वेरी गुड, कीप इट अप। मैं आऊंगी बाहर तो पूरी पलटन आएगी। लो आ गई। मैं आती हूँ, कोई मुझे मिले ना मिले। वहाँ मुड़ गया, यहाँ आ ही नहीं रहा। मैं आएंगे, वो देखो आएंगे सीधा मेरे पे चढ़ेगा ये ब्राउन वाला, देखना ब्राउनी। ये देख, ये लो। ओ, कुछ नहीं करा वो, कुछ नहीं करा, ओए। कुछ नहीं। देखा, दिस इज लव, अनकंडीशनल लव। ठीक है इनको ना मुझसे कोई मतलब है ना कुछ है, दिल से प्यार करते ये हैं, वीक है। इंसानों से अच्छे एक और हैं। ही। नो नो नो, चलो नो। क्या हो रहा है कीमा? चलो साथ से पहले अभी आपके बॉडी गार्ड आगे साथ चलने वाले हैं। मेरे को कोई हाँ। बॉडी यार ये समझ नहीं आ रहा है, ये लाइट कैसी आ रही है? देखो आसमान में, वो देखो उधर, मुझे तो नहीं लग रहा। वो सामने देखो ना, उधर देखो लाइट कैसी आ रही है। देखो दिख रहा है। कलरफुल लाइट्स आ रही है। देखो कोई पार्टी हो रही है क्या वहाँ पे? देखो नहीं आ रही भाई। आ रही है, देखो आराम से इधर कैमरे में देखो, इधर देखो, इधर समझ आएगा आपको। गाने में भी आ रहा है, गाने में देखो लाइट चेंज हो रही है, देखो पीछे से गाना भी आ दिखे रहा ना, पर गाने की कोई आवाज नहीं आ रही। है। पीछे से गाने आ रहा है। आ रहा है? किसी ने लाइट्स लगाई होगी, कई लोग न्यू ईयर के बाद लाइट्स उतारते हैं। ठंडा मौसम आ गया है ना, ठंड तो नहीं है वैसे इतनी कुछ खास। वो देख रहा आ नहीं रहा पर। हेलो। उसको पता है मेरे हाथ में प्लेट खा चुकी है। बस अभी सिमरन, मैं और किमरन और पौश वॉक कर रहे हैं बाहर घर के। और आज आपको बताया था जैसे यूट्यूब क्विट करने का प्लान एक आया था दिमाग में, तो एक थॉट आया था मेरे दिमाग में कि मैं ये चीज़ कर देता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी बहुत, तो वो मैं डिस्कस अभी कर नहीं सकता, थोड़ा टाइम भी मैं नहीं दे पा रहा, मेन आप ये कह सकते हो। तो उसके बाद फिर अनीशा और किमरन रोने लग गए, नहीं पापा आप यूट्यूब चैनल बंद नहीं करोगे। सिमरन ने भी बोल दिया आप बंद नहीं करोगे, आप चलाओगे जैसी मर्जी करके। पापा भी नहीं बोला आप चलाओगे। तो मैं अभी 2 माइंड्स में हूँ, देख रहा हूँ क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखो जो भी होगा, अब आप बोलोगे कि मैं ये सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ कि ये है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक थॉट आया, मैंने बस आपसे ये बात शेयर की है। तो देखो अब जब तक चलाऊँगा, बाकी कोशिश करूँगा कि ना ही बंद करना पड़े मेरे को। मैं कोशिश करूँगा, पूरी एफर्ट्स अपने पूरे डालूंगा इस पर। तो बाकी मम्मी के ने जो परसों जाना था वो टिकट अब मम्मी की थोड़ी एक्सटेंड करवा दी है। मम्मी अब 9 तारीख को जा रही हैं, कुछ काम पड़ गया यहाँ पे तो नहीं भेज सकता मैं अभी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को पूरे करने हैं, मम्मी के पेपर वर्क है, तो मेरे को मम्मी का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने मम्मी का थोड़ा प्लान चेंज करवा दिया अभी। तो 9 तारीख को मम्मी अब जाएंगी। तो बाकी आप क्या कहना चाहोगे यूट्यूब के बारे में? यूट्यूब के लिए नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई जो सब्सक्राइबर्स हैं ना आजकल, कोई जो हमें सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, लाइक यहाँ वहाँ से आके बस मैसेज करते हैं, वो भी नेगेटिव कि आपने ये नहीं किया, आप इसको मिलने नहीं गए, उसको मिलने। डू यू नो हम 24 आवर्स में आपको 24 घंटे की पूरी वीडियो दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो
एक कॉइन हैज़ 2 साइड्स, ठीक है। वैसे हर चीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम वो चीज़ ओपन अप नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सो काइंडली ना ऐसे हार्श वर्ड्स यूज़ करने से पहले एक चीज़ होती है लाइफ में, एटिकेट्स, वो प्लीज़ आप अडाप्ट कर लो। या तो इंस्टा पे हमें पर्सनली मैसेज करो कि व्हाट इज़ इट, तो हम 1 to 1 हम बात कर सकें। बिकॉज किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना इवन एक बाउंड्री है, हम भी वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप लोग को भी ये चीज़ थोड़ी सी सोचनी चाहिए रादर दैन कंक्लूजन पे आने से पहले। मैं यही बोलना चाहूँगी। तो बस यही है, थोड़ा मतलब लोग मुझे गालियाँ बहुत दे रही हैं, मैं क्या, मेरी आदत है मैं ये ऐसे नेगेटिव कमेंट जो है ना वो डिलीट मारता रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे कमेंट तो कोई है नहीं, वो कमेंट आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि आपके पास वॉल पे पब्लिश होने से पहले वो मेरे पास नोटिफिकेशन में आ जाती है और मैं फट उसको डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बिल्कुल भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्योंकि मोरओवर हमारे चैनल्स बच्चे भी बहुत देखते हैं, जितने फैमिलीज हमें स्पेशली रकाबगंज साइड में मिले वो कई बार वो हमारे कमेंट्स भी पढ़ते, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे बोला था किमरन के लिए जो अब मैं कमेंट लिखता हूँ आप पढ़ते हो। अब मुझे सीरियसली स्ट्राइक नहीं, क्योंकि किमरन के लिए काफ़ी कमेंट्स आते, कहते मैं अपने पापा की आईडी से करता हूँ। तो जस्ट इमेजिन कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है उसमें अब्यूजेस है, क्योंकि तो कुछ मतलब कुछ लोगों parents को कितने इतनी भी embarrass अक्ल होंगे। नहीं है, इतनी भी शर्म नहीं है कि बच्चे देखते हैं, औरतें देखती हैं और ओपनली गालियाँ लिखते हैं इसमें, तो वो फिर मेरे को जमता ही नहीं है वो चीज़, तो मैं वो कमेंट डिलीट मार देता हूँ, मैं रखता ही नहीं हूँ अपने पास। चलो बाकी देखते हैं जो भी होगा, जो भगवान ने चाहा होना तो वही है, बाकी कोशिश अपनी हम पूरी करेंगे। तो ये व्लॉग तो आज कुछ खास है नहीं, आपने देखा ही है, नॉर्मल ही है। तो इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करूँगा, बार वॉक करते करते। तो बस अब अंदर जाएंगे, थोड़ी वीडियो एडिट करेंगे, सोएंगे, रोज़ का रूटीन वही है, सोते होते 2 बज जाते हैं, सुबह उठ के फिर ऑफिस जाना होता है। तो बस इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में, नए दिन के साथ में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आपको सन्नीबाजी की वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय। बाय।